आप में से कई सारे लोग स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होते हैं जो मार्केट में 10,000 5,000 डाल करके ट्रेड करते हैं। You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. बट उन्हें ये पता नहीं होता है कि एक्चुअल अप्रोच मार्केट को ट्रेड करने की क्या होती है। तो ये वाली वीडियो जो है आपके लिए एक प्रकार से एक रोड मैप की तरह वर्क करने वाली है, जहां पर कि आप अगर इन मेथड्स को सिस्टमेटिकली फॉलो कर लेंगे तो आप अपने अकाउंट को ग्रो कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो है मेरा एक स्मॉल अकाउंट चैलेंज वाला अकाउंट है, जहां पर कि मैंने 5,000 डिपॉजिट करे थे। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली वीडियोस बनाई, उसी के साथ में जाकर के मैंने इस वाले अकाउंट को ट्रेड किया, और जो मैंने यहाँ पर सारी मेथड्स बताई थी। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप सवेरे 5:30 बजे उठ करके कैसे वर्किंग कर सकते हैं, तो वो पूरी मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई करी। मैं पूरा 1 महीने तक लगत सवेरे 5:30 बजे उठ करके मीम कॉइन शॉर्ट किया हूँ थ्रू ORB मेथड, और उसको शॉर्ट करने के बाद क्या परिणाम रहा है तो वो आपको ये अकाउंट पे सामने दिखाई देगा कि छोटा अकाउंट कैसे ग्रो होता है। तो सबसे पहले कुछ नियम नोट डाउन करो। सबसे पहले छोटा अकाउंट ग्रो होता है तो पहला कारण आता है डिसिप्लिन। दूसरा कारण आता है पैसे को पैसे की तरह समझना, यानी कि अरे यार क्या 200 रुपए, अरे यार क्या 500 रुपए, इसको छोड़ना। परसेंटेज रिटर्न में सोचना, मेरे लिए परसेंटेज प्राथमिकता रखता है। कभी भी जो है यहाँ पर जाकर के मेरा नंबर प्राथमिकता नहीं रखता, चाहे वो अकाउंट 5,000 का हो, चाहे वो अकाउंट 50,000 का हो या 5 लाख का। कोशिश क्या करनी है, कोशिश मुझे रखनी है हमेशा परसेंटेज नियम बनाने की। और लास्ट का जो एक तीसरा पॉइंट आ जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ही आ जाता है कि ड्रॉ डाउन से बचना। क्योंकि बीच में ऐसा नहीं होता है कि लॉसेस नहीं आते, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लगत 5-5 6-6 बार भी लॉसेस आते हैं। बट अभी अगर आप करंट सिचुएशन पे देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट इज मोर देन 100%। और अगर मैं यहाँ पे आपको ट्रेड फ्यूचर्स पे लेके चलूं और अभी करंट वैल्यू बताऊं तो एंड द अमाउंट विच आई हैव डिपॉजिटेड इज स्टिल होल्डिंग। यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी मैंने डिपॉजिट किया था वो अभी भी रखा हुआ है, प्लस साथ में यहाँ पर जो छोटा छोटा ग्रो हुआ है वो हुआ है। अब यहाँ से सवाल ये आ जाता है कि ऐसा मैंने किया कैसे, मैंने इसमें ट्रेड किया क्या है और आपको कैसी अप्रोच रखनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली चीज जो मैंने ध्यान रखी है वो ध्यान रखी है न्यूज बेस की, कि किस समय पे क्या हो रहा है। मैंने थोड़ा ग्लोबल सिचुएशन को ट्रैक करा, और ग्लोबल सिचुएशन को ट्रैक करने के बाद मैंने जो विषय ध्यान रखा वो रखा क्रूड ऑयल का, कि किस समय पर मार्केट में मेजर मूव आ सकते हैं। अगर वॉर का सीज फायर होगा तो क्रूड ऑयल नीचे जाएगा, अगर वॉर दोबारा से छिड़ेगी तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन था जो कि सबको पता है। तो जैसे ही आपकी ग्लोबल टेंशन दोबारा से बढ़ना शुरू हुई आफ्टर सीज फायर, जैसे पहले सीज फायर हुआ और फिर क्या हुआ, वापस से टेंशन एस्केलेट हुई, ऐसे समय पे क्रूड ऑयल नीचे में $70 से वापस बढ़ना शुरू हुआ, तो वहां एक मेजर अपॉर्चुनिटी बनी। और उसी टाइम पर क्योंकि BTC ऊपर चल रहा था अराउंड 65,000, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपके लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजी काफी, अगर आप सिस्टमेटिकली वर्क करते हो। देखो ये वाली वीडियो जरूर देखना, जहां पर कि मॉर्निंग में आप सवेरे 5:30 बजे उठ करके कैसे सिस्टमेटिक वर्क कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो मैंने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया वो ये वाली थी कि 24 घंटे में आपको सिर्फ 6 बार मौके मिलते हैं, और ऐसे में अगर आप BTC पे जाकर के सिस्टमेटिकली वर्किंग करोगे तो आपको ट्रेड सही डायरेक्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने यहाँ पर BTC को सिस्टमेटिकली ट्रेड किया है, मैंने यहाँ पे मीम कॉइन को सिस्टमेटिकली ट्रेड किया, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस सिंपल रूल रखा, और यहाँ पर मैंने यूएस स्टॉक पे करी है स्विंग ट्रेडिंग, जो कि मैंने आपको बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था कि कैसे आप 5,000 रुपीज के साथ में यूएस स्टॉक पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लिवरेज मिलता है, तो उसकी हेल्प से हम सिस्टमेटिकली पोजीशन साइज को ले सकते हैं। ध्यान रखना है ज्यादा मेजर लिवरेज की मैंने इस्तेमाल नहीं करी है। जहां पे मुझे लगता है कि मेरा सेफ्टी नेट बड़ा है वहीं पर मैं लिवरेज हाई लेता हूं, जहां पर मुझे लगता है कि नहीं मेरा सेफ्टी नेट बहुत छोटा है और मुझे स्पेसिफिक पोजीशन पे काम करना चाहिए, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वहां पर मैं लिवरेज को छोटा कर देता हूं। मैं मीम कॉइन को 5x से ऊपर के लिवरेज पे ट्रेड नहीं करता। अगर मैं आपको यहाँ पे पोजीशन हिस्ट्री में दिखाऊं तो आपको दिखेगा इफ आई ट्रेड मीम कॉइन तो वो लिवरेज 5x होगी। इफ आई ट्रेड BTC तो वहां BTC जरूर मैं 100x पे ले जाता हूँ, बट वहां पर कंडीशन क्या होती है कि मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता होता है कि मुझे कितना रखना है, मेरा रिस्क मुझे पता होता है कि अकाउंट से इसका कितना परसेंटेज रिस्क लेना है, और उसके हिसाब से फिर मैं या तो रिवॉर्ड की तरफ जाता हूं या रिस्क अपना देता हूं। तो ये जो है ओवरऑल तरीका हो जाता है जब हम बात करते हैं सिस्टमेटिकली क्रिप्टो साइड ट्रेड करने का। अब बात कर लेते हैं कि यूएस स्टॉक को कैसे ट्रेड किया। तो देखो यूएस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको बारी बारी सारी चीजें दिखाता हूँ। अगर मैं आपको बात करता हूँ क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में मैंने क्या किया सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी मैं आपको क्रूड ऑयल के चार्ट पे ले आया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल टेंशन बढ़ी तो कहाँ दिखेगी, सबसे पहले चार्ट पे दिखेगी। भाई दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा ना, सबसे पहले वो चार्ट पे ही दिखता है। किसी कंपनी का रिटर्न बहुत अच्छा आने वाला है वो चार्ट पे दिखेगा, किसी कंपनी की बैंड बजने वाली तो वो भी चार्ट पे दिखेगी। तो ठीक इसी प्रकार से ग्लोबल टेंशन एस्केलेट हुई, कहाँ दिख रही है, देखो इस वाले कैंडल के जंप के साथ ही दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मुझे सिर्फ छोटा सा स्विंग करना है, मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी यार। 0.5 या ज्यादा से ज्यादा 1 क्वांटिटी आपने ली, और 1 क्वांटिटी का सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस आपने लगा के छोड़ दिया बिलो दिस लेवल, दैट्स इट। और उसके बाद आप चाहो तो इस पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हो। मैंने अराउंड इस लेवल के आसपास अराउंड 80 के आसपास बुक किया था। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ BTC की। अब BTC पे जो मेरी अप्रोच रही है ना, वो हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की रही है, दैट इज प्रीटी सिंपल। कुछ नहीं करना है, मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाना है और स्टोकास्टिक से चेक करना है कि भाई जगह है या नहीं है। वो ऑटोमेटिक बताता है मुझे कि जगह है या नहीं, और उसकी हेल्प से जाकर के मैं हमेशा शॉर्ट या लॉन्ग की पोजीशन बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने जो BTC में प्रॉफिट बनाया है वो कैसे बनाया है, तो
हमेशा यहाँ पर जब भी एक्सट्रीम रेंज में पहुंचता है तो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। और शॉर्ट क्यों ढूंढना था, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्लोबल टेंशन हेवी थी, इस कारण से ओवरऑल मार्केट में आपको वीकनेस दिखेगी। दूसरा, क्योंकि ईटीएफ इनफ्लो भी घटने लगे थे, इसलिए बीटीसी पे सेलिंग प्रेशर हेवी था, इसी कारण से बीटीसी नीचे गया। तो ये कुछ सिंपल सीधे से रूल है। मैंने फंडामेंटल को बारीकी से मैच किया टेक्निकल्स के साथ, और जहां पर मुझे दिखा कि एक्सट्रीम पोजीशन है, बस वहीं पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी। जैसे यहाँ पर भी देखो एक्सट्रीम है, शॉर्ट बनेगा, जाके मौका ढूंढो। स्ट्रेटेजी की वीडियो में ऑलरेडी बना के बता चुका हूं, अगर आप चाहते हो दोबारा से बताऊं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, बताऊंगा। लास्ट का पार्ट आ जाता है कि यूएस स्टॉक को कैसे ट्रेड किया। तो देखो यूएस स्टॉक में फिर से बता रहा हूँ, दुनिया क्या करती है, दुनिया की कोशिश होती है 5,000 रुपए डाले, 10,000 रुपए डाले। अब स्टॉप लॉस लगाया 5,000 का और टारगेट लगाया 10,000 का। भाई ऐसे काम नहीं चलता है। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, मैं आपको इसको मेटा के एग्जांपल से समझाता हूं। अब क्योंकि हम यहाँ पे यूएस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके चलने का नेचर क्या होता है। देखो ये स्टॉक है ना, तो इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, फिर बहुत तेजी से नीचे आएगा। और एक और चीज, क्योंकि स्टॉक है इसलिए कभी भी सीधा ऐसे नहीं भागेगा। स्टॉक मतलब, अच्छा मीम कॉइन है मतलब क्या होगा, मीम कॉइन मतलब सीधा ऐसा भागेगा और सीधा ऐसा गिर जाएगा। तो जब मैं मीम कॉइन को ट्रेड कर रहा हूँ तो मीम कॉइन को मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कब भागेगा वो पता करना डिफिकल्ट है, पर जो भाग चुका है उसे ढूंढना आसान है। जैसे कि अभी मेरे को कोई कॉइन ढूंढना है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ढूंढना है। तो यहाँ पे मीम कॉइन को जब मैंने ट्रेड किया तो अलग अप्रोच को अपनाया, बट जब मैंने स्पेसिफिकली यूएस स्टॉक को ट्रेड किया तो मुझे पता है कि मेन डायरेक्शन को समझो और रिट्रेसमेंट का वेट करो, बस यही करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि मेटा पे मेन डायरेक्शन क्या है, बोले नीचे की साइड। क्या है, नीचे की साइड पे मेन डायरेक्शन है, बात खत्म। अब नीचे की साइड पे मेन डायरेक्शन है तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर कि मुझे शॉर्ट करना है। हमेशा राइस पे शॉर्ट करना है। प्राइस गिरेगा रुकेगा शॉर्ट करूंगा, प्राइस गिरेगा, प्राइस रुक रहा है ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ से भी क्या यहाँ बेचना चाहिए, तो आंसर इज नो। अभी मुझे यहाँ मेटा नहीं बेचना चाहिए, मुझे वेट करना चाहिए शाम को 5:30 बजे का। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इफ यू आर ट्रेडिंग यूएस स्टॉक तो हमेशा इंतजार करो शाम को 5:30 बजे का। वो 5:30 बजे ये देखो कि क्या पोजीशन बनती नजर आ रही है, मार्केट कैसा परफॉर्म करना चाहता है। आपको 2-4 घंटे के कैंडल मिलते हैं फॉर यूएस स्टॉक। एक 5:30 वाला जो लगभग 9:30 तक जाता है, और दूसरा 9:30 वाला कैंडल जो रात को 1:30 बजे खत्म होता है। तो ये जो है मैंने स्पेसिफिक अप्रोच रखी फॉर यूएस स्टॉक, जहां पर कि मैं मार्केट में स्पेसिफिक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि अगले 4-4 घंटे के 2 कैंडल कैसा रिएक्ट करेंगे फ्रॉम 5:30। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने सब क्लियर कर दिया है, अब ध्यान से देखो। आपको ये वाला कैंडल का मूव दिख रहा है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ये मूव पकड़ा हुआ मूव है। कैसा पकड़ा हुआ मूव है, इस वाली जगह पे देखो आप, यहाँ पे मैं टाइमिंग मैच कराता हूँ। ये है शाम को 5:30 बजे। एक दिन पहले मार्केट ने मूव किया 29 तारीख को, और ये देखो ये 30 तारीख को नीचे में शाम को 5:30 बजे का कैंडल है, जो पहले नीचे ट्रेड किया फिर होल्ड किया, और बाद में जाकर के अगले दिन शाम को 5:30 बजे फिर जाके वापस से मेजर मूव आया। तो यहाँ पे मूव मिलेगा कहां पर, मैंने आपको बताया 5:30 बजे के बाद। और आपको तैयारी कब करनी है, एक दिन पहले। यहाँ पे मैं आपको डेली कैंडल्स इसको समझाऊंगा तो डिटेल में समझ में आएगा। सो दिस वाज द ओवरऑल डे। यहाँ पे आप देखोगे दिस वाज द ओवरऑल डे, जहां पर कि इस वाले कैंडल पे हमने प्लान बनाया कि यहाँ से मार्केट टर्न कर रहा है। ठीक है, डन है। टर्न करने के बाद इस वाली जगह पे हमें यहाँ पर जाके छोटी छोटी क्वांटिटी एड ऑन करनी है। नहीं लेना है भाई 10 मेटा, 1 मेटा लेना है, और जितना लंबा होल्ड हो सकता है उतना लंबा होल्ड करना है। कोशिश ये करने की परसेंटेज रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। कितना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सी दिस इज द ट्रेड ऑफ बीटीसी, और यहाँ पे अगर आप परसेंटेज रिटर्न की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कितना परसेंटेज रिटर्न है, 81%, 73%। थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हूँ। एंड दिस आर सम ऑफ द लॉसेस। अभी देखो यहाँ देखो, अभी यहाँ पे देखो फिर से, ये जैसे कि यहाँ पर ही लॉस हुआ 9x के लिवरेज पे कितना लॉस हुआ, तो 50% दिख रहा है। मैंने जो भी अमाउंट डाला, ये जो कोई सा भी कॉइन था, मीम कॉइन था, उसमें 50% का लॉस हुआ, और नाउ सीधा रिवॉर्ड। और अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ रिवॉर्ड की, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 190%। मतलब क्या है कि जितना लंबा पॉसिबल है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना लंबा होल्ड करना है। गलत होगा ऐसा नहीं कि गलत नहीं होता, आपको दिखेगा यहाँ पे लॉसेस। देखो यहाँ प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये लॉसेस है। तो लॉसेस होने के बावजूद भी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप ऐसे विड्रॉल कर पाओगे, और उसकी कंप्लीट डिटेल प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि किस स्टॉक को कैसे ट्रेड करना है, क्या लॉजिक है, मीम कॉइन कैसे ट्रेड होगा। अगर आप जानना चाहते हो और भी डिटेल में कि स्पेसिफिकली ये बताओ कि बीटीसी को ट्रेड करना है और हमने कुछ चीजें मिस करी, अगर मुझसे दोबारा से जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या देखा जो हमने नहीं देखा, या फिर मीम कॉइन पे आप सवेरे 5:30 बजे क्या कर रहे हो, उसे और डिटेल में जानना है, तो वीडियोस के नीचे आप कमेंट करना। आप जिस स्ट्रेटेजी का नाम लोगे कि आपको मीम कॉइन डिटेल में समझना है, मुझे बताओ। आपको बीटीसी डिटेल में समझना है, आपको बताओ। जब आपको यूएस स्टॉक्स को और भी डिटेल में समझना है कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग होगी, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको इसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mutrex.com.